खलौंदा गांव दिल्ली से महज 52 किलोमीटर दूर है। करीब 7,500 की आबादी वाले इस गांव में हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग रहते हैं। गांव की इस आबादी में महज 70 परिवार दलितों के हैं। 9 महीने पहले गांव में छुआछूत का मामला देखने में आया, जिसमें गांव के नाइयों द्वारा दलितों के बाल काटने से इनकार कर दिया गया। चुनावी सरगर्मियों के बीच ताजा हालात की जानकारी लेने के लिए आज हम गांव में हैं। तो दलित है बिल्कुल, ये मुस्लिम है बिल्कुल, और ये ठाकुर है बिल्कुल। आप बताओ इनमें कहाँ भेद है? नहीं, मैंने तो खड़े किए नहीं है। नहीं, अब मुझे तो पता ही नहीं था आप कौन सा सवाल पूछ रहे हैं। मैंने तो खड़े नहीं किया इसी गांव के। ये अनिल सिसोदिया, ये मैं क्या करूँ ना, आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लोग प्रोपेगेंडा करते हैं। लेकिन जब हमने इस कथन की सच्चाई जानने के लिए गांव वालों से बात की, तो गांव वालों की जुबान कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। करीबन 60-70 साल हो गए, पहले से यही चल रहा है। पहले से यही चला रहा है। आप लोगों ने कभी नहीं बोला ये? बहुत बोला, ये ऐतराज बहुत लोग उठाते हैं। राजपूत लोग हैं, ये यूँ कहते हैं हम जाटव लोगों के बाल इस दुकान पर नहीं कटन देंगे। दुकान देवे, मकान देवे बनाने के लिए, तो हम नाइयों के उनके बाल बना देंगे, चूड़े चमारन के। गांव के नाई से जब इस विषय में जानकारी मांगी गई, तो वह इस भेदभाव का ठीकरा ग्रामीणों के सिर मरते नजर आया। जब ये दीन के बनाएंगे तो कोई और नहीं आएगा, ये बात है। आज के ज़माने में भी आप लोग ये छूत अछूत मानते हैं? जी, मतलब समाज की तरफ से, मतलब हम तो नहीं मानते पर लेकिन समाज जैसा मानता है, फिर लेकिन हमें भी उनकी तरह ही करना पड़ता है। बाल कटवाने जाए गेसपुर जाए, जार से जाए, चौलस जाए। अब जार से जा रहा हूँ बाल कटवाने के लिए, कोई काटता ही नहीं है। गांव में आपसी सौहार्द कायम रखने की दलितों की यह कोशिश कितना रंग लाई, यह तो दोनों समाज के लोगों के परस्पर विरोधी बयानों से झलकता है। छुआछूत यहाँ नहीं है जी किसी की भी। ये जो जाटव लोग हैं ये हमारे पास रहते भी हैं, हम इसको अपने बर्तन में खाना भी खिलाते हैं, इनको न्योता भी देते हैं ब्याह में, और इनको बुलाते हैं, खिलाते हैं इनको। शादी बारातों में हमारे इनसे संपर्क नहीं खाते, हमारे लिए टेंट अलग लगा देते हैं। हमने इनसे इनकार कर दिया, अपना एक टेंट अलग लगा लिया, हमारी जाति के लिए अलग लगा दिया। यूपी एक ऐसा राज्य है जहां की मुख्यमंत्री खुद दलित है और चारों मुख्य पार्टियों के अध्यक्ष भी दलित हैं। ऐसे में दलितों के साथ अगर भेदभाव होता है तो सरकार की दलित समर्थक नीतियों पर उंगली उठना तय है। इसका मतलब ये है जो यहाँ के प्रधान है और यहाँ की जो गवर्नमेंट है इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही है। ये उनको वोट देते हैं इसलिए ताकि वो गवर्नमेंट इनके लिए कुछ करे, लेकिन मुझे नहीं लगता। और आप ये सब देख सकते हैं कि इन लोगों के साथ क्या क्या हो रहा है। कैमरामैन मधु मिश्रा के साथ मैं प्रशांत, इंडिया कैन NDTV से। दोस्तों, पिछले 10 दिनों से जो मैं काम कर रहा था, ये रहा वो। अघोरी नरभक्षी होते हैं। क्या अघोरी नरभक्षी होते हैं? क्या बोल रहा है यार? अघोरी शमशान में रहते हैं। क्या अघोरी शमशान में रहते हैं? अबे तू 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 क्या 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 बोल रहा है यार? मैंने शायद उसे एक चैनल में देखा है। हाँ यार, मुझे भी याद आ रहा है यार, मैंने भी एक बार देखा था। अरे पर ये लोग रहते किधर हैं? शायद हरिद्वार में। हरिद्वार? चलो हरिद्वार। रात का समय था और बाबा नींद की आगोश में थे, इसलिए हमने सुबह होने का इंतजार किया। सूरज की पहली किरण के साथ ही हमने बाबा की कुटिया की ओर रुख किया।
मेरा नाम भैरवनाथ है। अगर ये होता जिसको कोई नहीं होता, ना कहीं ना माँ ना कोई बाप ना अलग निरंजन आते आप। ओम गुरु भागीरथ गंगे, जन्मदिन गंगे, चरणामति गंगे, पवित्राय गंगे, नमो नमो चल रहा है। ओम गुरु भागीरथ गंगे, जन्मदिन गंगे, चरणामति गंगे, पवित्राय गंगे, नमो नमो। बाबा एक मंजे हुए कलाकार के जैसे कैमरे के सामने पेश आ रहे थे। 95 से लेके और 98 तक लेके 2002 का भी लेके 2010 तक, 2010 तक जो भी टीवी पिक्चर बनी है मेरी, सब मेरा ही बना हुआ है। बाबा तो पुराने कलाकार निकले। शिवाय नमो शिवाय, नमो शिवाय, धरती में माथा तेरा नाम सच्चा के मैं से दत्ता है। तो असली जो महात्मा होगा वो कभी माया नहीं मांगेगा। आपने सवाल किया क्या खाते हैं, हम जो खाते हैं, मैंने तो टांग मांगूंगा तो टांग दे दोगे आप। अगर तो अगर है, अगर तो खाएगा, हमारे सामने खाएगा। हमारा टीवी पिक्चर कैसे बनेगा? जो आएगा तो खा लेंगे, नहीं आएगा तो हमारा मुर्दा तो जलते रहती है। हम माँ से एक टुकड़ा लाता हूँ, अरे ऐसी खाते छिपाते रहते। तुम्हारा माया का लालच नहीं आना, तुम्हारा माया से मेरा कोई मौसम बढ़ रहा है ना, तुम्हारा माया का लालच ना, तुम्हारा माया से कोई संपदा है मुझे। अभी प्याला बेटा है बेटा, तू बोलता है बाबा तुम पीते हो या तुम इतने गंदे बात है। बोले ये सबसे बड़ा पापी है। इस पेट के भूख के लिए तुम एक बंदे को भी कत्ल कर दोगे। जय महाकाल, राजस्थानी वाला, जय माँ, जय माँ। विदेशी मदिरा का सेवन करते ही बाबा नशे में धुत हो गए। उठो उठो सही गुरुजी, खाना खा लो। बाबा 1001 रुपए। 1000? हाँ बाबा। क्या मेरे को भिखारी कांगला समझ रखा है क्या? बाबा आप नहीं, लेकिन हम तुम लोग क्या समझ रखा है? भिखारी कांगला समझ रखा है क्या? टोपुरी समझ रखा है क्या? जाइए आप लोग काम करिए, दिमाग में चढ़ जाइए। तो असली जो महात्मा होगा वो कभी माया नहीं मांगेंगे, पैसा हम लोग नहीं खाते। अरे ये क्या, दिन में खुद को मोह माया से कोसों दूर बताने वाला बाबा रात को अपने असली रंग में आ गया और मोह माया के वशीभूत होकर मदिरा, काले मुर्गे और रुपयों की मांग करने लगा। एक कलाकार जीतने के लिए, एक रिफंड लेने के लिए बहुत दिमाग चाहिए होती है। क्या खिलौना समझ रखा है क्या? सब चैनल में ऐसे फोटो नहीं दिया हमने। तो पार्टी में खर्चा होगा, वो खर्चा उठाइए, फिर बात करना। सजा पाठ करेंगे, सजा पाठ करने के बाद फिर शूटिंग बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कोई फोकट में नहीं आएगी तो शूटिंग बनाएगा। करना होगा करेगा, नहीं करना होगा ना करेगा। जितना हमने पढ़ा है और सुना है उसके अनुसार अघोरी वो होता है जिसे मोह माया का लालच नहीं होता, लेकिन इस बाबा को मोह और माया दोनों का लालच था। तो फिर अघोरी क्या होता है? अघोरी एक अबूझ पहेली।